अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और दया रहम करने वाला है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 5 का नाम है ब्रिक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रिक फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, फिर रैशनल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। उस 5 चैप्टर स्टार्ट करना। 5 चैप्टर बेटा उसी तरह ही है जिस तरह हमने 9th में हमने चैप्टर नंबर 4 किया था। चैप्टर नंबर 4 में हमने वो फैक्टर बनाए थे, प्लस माइनस में लिखा था। वो वही बेटा इसी चैप्टर का थोड़ा सा यहाँ पे भी इसका यूज है। तो आज बेटा हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 में देखते हैं सबसे पहली जो डिफाइन है हमारे पास वो है अलजेब्रिक फ्रैक्शन इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अलजेब्राइक फ्रैक्शन वेयर वेयर इज अ फ्रैक्शन, जहाँ पे एक फ्रैक्शन होगी वेयर द डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ कंटेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिसमें दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाए उसको कहेंगे बेटा ये हमारे पास होगा अलजेब्रिक फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ये इसकी एग्जांपल है। अब रैशनल फ्रैक्शन क्या हमारे पास, रैशनल एक्सप्रेशन इज द कोशेंट, यानी कि ये बटे में है पी एक्स और क्यू एक्स, वेयर यहाँ पे बेटा ये बटे वाली जो रकम है ये जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ऑफ टू पोलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स। तो ये बेटा ये ये और ये बेटा ये इसकी एग्जांपल है, ये भी इसकी एग्जांपल है। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है। इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। इसमें देखें ऊपर में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 3 आ रहा है। कॉमन 3 आ गया और ए आ जाएगा। ये बेटा बचेगा ए बचा माइनस। अब यहाँ पे बेटा 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। ए हमने कॉमन लिया बी आ जाएगा ओवर। यहाँ पे बेटा हमने कॉमन लेना 2 ए बी कॉमन ले लिया, 2 से 2 गया ए के बचेगा माइनस 2 2 और 4। ए हमने कॉमन लिया बी वहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है तो ये बी आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम है बेटा 3a 2b ओवर 2a b a माइनस 2b। ये बेटा ब्रैकेट सारी कैंसिल हो गई, ए से ए कैंसिल हो गया तो ये बाकी बेटा हमारे पास आंसर आ गया 3 ओवर 2b हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन है। इसमें बेटा देखे कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर वैसे बी एक्स कॉमन आ रहा है, बी एक्स कॉमन आ गया तो ये बचेगा ए बचा प्लस बी हमने एक कॉमन लिया, इधर भी एक है, एक्स इधर एक कॉमन लिया उधर 2 है तो एक एक्स बचेगा ओवर बेटा यहाँ पे इसमें हमने कॉमन लेना है, इसमें कॉमन आएगा सी एक्स कॉमन आ गया तो ये बचेगा ए प्लस सी एक्स। सी भी कॉमन ले लिया, एक्स 2 है यहाँ पे हमने 1 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे बी एक्स ए प्लस एक्स ओवर सी एक्स ए प्लस एक्स। जो चीजें कट हो रही है बेटा ये से कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो ये बेटा आंसर आ गया बी ओवर सी। ये हमारे पास बेटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, ऊपर में से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, एक ही रकम है तो एक रकम में से कुछ भी कॉमन नहीं आता। इसमें से बेटा आ जाएगा ए एक्स कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास यहाँ पे ए एक्स और ये ए एक्स हमने कॉमन लिया, यहाँ पे भी ए एक्स है तो सारे की जगह पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में बेटा ए सी ओवर ए एक्स माइनस 1। ये बेटा ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बेटा हमारे पास आंसर है ए एक्स माइनस 1। ये बेटा हमारे पास इसका आंसर है। ये बेटा इसके 3 पार्ट तक क्वेश्चन नंबर 1 के। नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 4 करते हैं। नंबर 1 है, पार्ट नंबर 4 है 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर आ जाएगा 100 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। तो यहाँ पे बेटा इसमें 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर बेटा आ जाएगा 100। इसमें से बेटा ए कॉमन आ जाएगा, ए ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। ए कॉमन लिया तो इसकी जगह पे 1 बचेगा माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बेटा बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा बी। अब बेटा ये आ जाएगा 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर बेटा आ जाएगा 100 ए स्क्वायर 1 माइनस बी। अब बेटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया
इसको बेटा आप 5 पे कट करें, 5 3 आर 15 और इसको 5 पे कट करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो यही बेटा हमारे पास कट के करने के बाद जो आंसर आया 3 बी स्क्र सी स्क्र ओवर आ जाएगा 20 1 माइनस बी। तो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 5 है। 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर ओवर 4x स्क्वायर प्लस 6xy। तो बेटा एक फार्मूला रिमाइंड करवा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये बेटा फार्मूला पहले भी हमने किया हुआ है। तो जब दरमियान में माइनस आ जाए दो रकमों के स्क्वायर के दरमियान, इसको बेटा लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 3y का स्क्वायर। नीचे बेटा कॉमन आएगा 2x कॉमन आ जाएगा तो ये बेटा आ जाएगा 2 2 और 4 2 आ जाएगा। x हमने कॉमन इधर 2 है तो x बचेगा प्लस 2 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा। x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा y। तो ये बेटा यहाँ पे इसको एक दफा प्लस में लिखना है। ये वही वाला फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस ये a और ये सारा b है तो ये 2x माइनस 3y ओवर बेटा आ गया 2x प्लस 3y। अब बेटा यहाँ पे 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y ओवर आ जाएगा 2x। ये बेटा प्लस से प्लस वाले कैंसिल हो जाएगी, बाकी बेटा आंसर लिख दे 2x माइनस 3y ओवर 2x। तो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6। तो एक बेटा फार्मूला दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ 3a स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये आ जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये बेटा हमने फार्मूला पहले पढ़ रखा है तो इसको दोबारा यहाँ पे यूज करना है 20x क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y का स्क्वायर 20। ये बेटा फार्मूला यहाँ पे x की फॉर्म है वहाँ पे a की फॉर्म है तो इसको लिखेंगे x माइनस वाई और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर ओवर बेटा आ जाएगा इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा 20x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर ओवर बेटा आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर। कैंसिल कर दे बेटा ये सारी ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गई 5 1 और 5 5 4 और 20। तो ये बेटा 4 आ गया और साथ आ जाएगा x माइनस वाई। तो ये बेटा इसका हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 था। नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 7 इधर करते हैं। सेवन है पार्ट नंबर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 x 2a स्क्वायर माइनस 3ax ओवर a इंटू 4a स्क्वायर x माइनस 9x क्यूब। तो यहाँ पे बेटा x आ गया और इसमें से कॉमन बेटा हमें नजर आ रहा है a कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2a माइनस 3x ओवर इसमें से बेटा देखिए इसमें से x कॉमन आ रहा है तो ये x कॉमन लेंगे तो ये a x कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा 4a स्क्वायर
माइनस 9x का स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्स ए 2a माइनस 3x ax। इसका बेटा फार्मूला बना दें 2x का स्क्वायर माइनस 9 2a, यहाँ पे a आएगा 2a और यहाँ पे x का स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा ये कैंसिल हो जाएगा 2a माइनस 3x ओवर इसको बेटा लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में 2a प्लस यहाँ पे बेटा 9 की जगह पे 3 आएगा 3x 2a माइनस 3x। तो ये बेटा आ जाएगा 2a माइनस 3x ओवर आ जाएगा 2a प्लस 3x 2a माइनस 3x। तो ये बेटा माइनस से माइनस ये वाला कट जाएगा, बाकी बेटा ये बचा 1 ओवर 2a प्लस 3x। तो ये बेटा हमारे पास इसका पाल नंबर 7 था। नेक्स्ट बेटा पाल नंबर 8 करते हैं। चलो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 8 है। इसमें ऊपर देखे 2 रकमें हैं तो उसमें नजर ही आ रहा है हमें x कॉमन आ जाएगा, इसमें x कॉमन आ जाएगा x माइनस 5। अब बेटा नीचे वाले में देखे 3 रकमें हैं लेकिन कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसके फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाएंगे बेटा पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 5x का स्क्वायर, और जब माइनस हो तो बेटा हम इसको बड़ा करके बनाते हैं, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर डायरेक्टली लिखते हैं माइनस, इसको लिखेंगे 5x और प्लस x, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लस लिखा 5 माइनस 5 में से x जाएगा तो माइनस 4 बचेगा। तो ये बेटा हमारे पास इसका फैक्टर आ गया। नेक्स्ट बेटा x माइनस 5, इसमें से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 5, इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ जाएगा x माइनस 5। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 ओवर आ जाएगा x माइनस 5 कॉमन आ गया, बाकी बचेगा बेटा x प्लस 1। नेक्स्ट है मैं बेटा यहाँ पे x माइनस 5 ओवर x माइनस 5 x प्लस 1, तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया x ओवर x प्लस 1। ये बेटा इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा इसमें देखें, इसमें भी हमारे पास ऊपर 2 रकमें हैं तो यहाँ से बेटा कॉमन लेंगे 3x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा। नीचे वाले में बेटा फैक्टर बनाएंगे पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 4x, और इसको बेटा लिखेंगे 4 है तो इसको लिखेंगे 2 प्लस 2, तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो बेटा ये 4 ही आ जाएगा, 2x प्लस 2x आ जाएगा हमारे पास फैक्टर। तो यहाँ पे आ जाएगा ये बेटा आ जाएगा 2x प्लस 2x प्लस 4, यहाँ पे बेटा 3x x प्लस 2 ओवर x कॉमन आ गया x प्लस 2 आ गया, प्लस 2 कॉमन आ गया x प्लस 2। तो ये बेटा 2x x प्लस 2 ओवर x प्लस 2 आ गया कॉमन, बाकी बेटा बचा x प्लस 2। नेक्स्ट टाइम है बेटा 3x x प्लस 2 ओवर x प्लस 2, x प्लस 2 ये इसे कैंसिल हो जाएगा तो बाकी जो आंसर बचा वो आ जाएगा 3x ओवर x प्लस 2। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। 10 है, पार्ट नंबर 10 में हमें ऊपर 3 रकमें नजर आ रही हैं, जहाँ पे 3 रकमें नजर आए तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि उसके फैक्टर बना लें, उसको मिडल टर्म ब्रेक कर लें। तो यहाँ पे बेटा पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जब माइनस आ जाए तो इसको बढ़ा के बनाते हैं, तो इसके साथ 1 है 1 को लिखेंगे 2 माइनस 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 आएगा, इसको बेटा माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो इसके साथ बेटा 2 के साथ भी एक्स वाई लिख लें और 1 के साथ भी एक्स वाई लिख लें, तो यही फैक्टर हमारे इधर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर। तो ये बेटा पिछले सवाल में मैंने आपको इसका फार्मूला बताया था, ये आ जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर।
अब बेटा इसमें से कॉमन आ जाएगा x, कॉमन आ जाएगा x प्लस 2y आ जाएगा। इसमें से बेटा कॉमन आएगा y, तो ये आ जाएगा x और ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2y आ जाएगा। ओवर आ जाएगा यहाँ पे x माइनस वाई, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। यहाँ पे बेटा हमने कॉमन ले लेना है, ये x प्लस 2y कॉमन आ गया, बाकी बचेगा x माइनस वाई ओवर x माइनस वाई, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। तो ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमने आंसर लिख देना यहाँ पे। ये आ जाएगा x प्लस 2y ओवर एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। तो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 11 है, नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका। पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी बेटा 3 लाख में ऊपर है 3 नीचे, तो तीनों दोनों के फैक्टर बनेंगे। तो ये आ जाएगा प्लस 32x का स्केयर। अब बेटा ये हम इस मिडिल टर्म को जब यहाँ पे इसमें प्लस आ जाए तो इसको कम करके लिखते हैं। तो ये हमारे पास है, ये इसको बेटा हम इसमें 3 कम करेंगे, ये आ जाएगा, जितना कम करेंगे उतना प्लस कर लें। तो ये बेटा इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, प्लस करेंगे तो ये आएगा। अब बेटा इसके साथ भी x आ जाएगा और इसके साथ भी x आ जाएगा, ये हमारे फैक्टर आ गए। तो यहाँ पे बेटा इसका लिख लें 2x का स्केयर प्लस 3x प्लस 21 ओवर, इसको बेटा पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस इतना बनेगा मल्टीप्लाई करने से। उसके बाद बेटा यहाँ पे इसको लेना है, इसका मैं लिखूंगा 21 प्लस 5, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा इतना ही आंसर आएगा। तो ये इतना ही आएगा, तो बेटा इसके साथ भी x लिख ले और इसके साथ भी x लिख ले। तो ये बेटा हमारे पास इधर आ जाएगा 3x का स्केयर प्लस 21x प्लस 5x प्लस 35। अब बेटा पहले में से कॉमन आ जाएगा 2x, x प्लस 7 आ गया, यहाँ पे बेटा 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये बेटा आ जाएगा x प्लस 7 ओवर 3x कॉमन आ जाएगा, तो ये बेटा आ जाएगा x प्लस 7। यहाँ से बेटा 5 कॉमन आया तो ये आ जाएगा x प्लस 7। 2x x प्लस, ये बेटा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x प्लस 7 कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा 2x प्लस 3। यहाँ से बेटा x प्लस 7 कॉमन आ गया और बाकी बचा 3x प्लस 5। यहाँ पे बेटा x प्लस 7, 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 7, 3x प्लस 5। तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ गया 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5। तो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। वन कंप्लीट कर लिए, चैप्टर मैंने 5 स्टार्ट किया था। नेक्स्ट बेटा हम इसके 5.2 करेंगे। तो जो बच्चों मेरी वीडियो पर पहली दफ़ा आते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और आगे शेयर कर दिया करें और कमेंट्स किया करें आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।